एक्शन, ब्रेन ड्रेन रिवर्स। अब आपको यही सुनने को मिलेगा आने वाले समय में मीडिया से। तो अब इससे पहले कि उनका सटीक और ऑनेस्ट जर्नलिज्म आप तक पहुंचे, मैं आपका सेवक बनकर आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है। H1B वीजा यूएस के कई एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में से एक है, जहां पर ज्यादातर इसका उपयोग टेक्नोलॉजी के सेक्टर में होता है, क्योंकि आर्ग्यूबली साइंस, मैथ्स और कंप्यूटिंग की फील्ड में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। ट्रम्प भाई साहब ने इसी H1B वीजा की मानो हत्या ही कर दी है एक प्रोक्लेमेशन साइन करके, जिस वजह से कंपनीज दैट वुड नाउ हायर दीस टेकीज, उनको चुकाना पड़ेगा 100K हर साल, यानी कि 88 lakhs पर ईयर, एंड ऑल दिस जस्ट टू ब्रिंग फॉरेन हाई स्किल्ड वर्कर्स टू द यूएस। वैसे तो इस वीजा को यूएस का सीक्रेट वेपन भी कहा जा सकता है, बिकॉज दिस इज टेक्निकली अ जीनियस वीजा, जिसके बिना यूएस की साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट कोलैप्स कर जाएगी। तो चाहे गूगल ले लो, चाहे सिलिकॉन वैली ले लो, सिंगल हैंडेडली ट्रम्प अपना ही देश डुबाने में लगा हुआ है। भाई कमाल है। एलोन मस्क भी इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। वी नो हाउ, बिकॉज एलोन मस्क टोल्ड ट्रम्प टू सिंपली गो फक हिमसेल्फ इन द फेस। अब इंडिया की बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, तो अमिताभ कांत जो हमारे नीति आयोग के पुराने सीईओ हैं, उनका कहना यह है कि ये इंटेलेक्चुअल टेकीज डॉक्टर सब इंडिया के विकसित भारत में यूटिलाइज होंगे और ब्रेन ड्रेन तो रिवर्स हो जाएगा। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं, वो उसे यूएस के लिए छोड़ के नहीं जाते। वो इंडिया छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो इंडिया को छोड़ना चाहते हैं, irrespective of the country that they are going to। और ऐसा क्यों? Because this country fails to provide them with proper employment opportunities, educate healthcare facilities, even roads. Also a value for the money that they pay as taxpayers। ये देश में एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स को तो ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट करवा नहीं पा रहे, और हमारे देश में क्या टैलेंट स्कार्सिटी इतनी है कि जैसे बस H1B वीजा के ऊपर फीस लगने का इंतजार था हमें। ये 68 लाख रुपए की फीस लगी और अब तो लैब्स, पेटेंट्स, इनोवेशंस का सैलाब भी आ जाएगा। ये H1B वीजा ही तो ने रोक रहा था शिवाजी द बॉस का रजनीकांत बनने से। समझ नहीं आता कि इनकी बातें ज्यादा बचकानी है या ट्रम्प की बकलोली।